आत्मनिर्भर भारत का उत्सव जोरों शोरों से मनाया जा रहा है दिल्ली में। और वाकई में क्यों ना मनाया जाए भाई, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और हमारा अन्नदाता आत्मनिर्भर हो रहा है। उनकी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि हिंदुस्तान में जहां जहां भी हमारा अन्नदाता रहता है वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, वो समझ आए कि जो हम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो हम आपको अन्नदाता कहते हैं। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। दिल्ली में आज आपको आत्मनिर्भर भारत की ऐसी कहानियां दिखाने वाली हूं क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग राज्यों से अन्नदाता मिल जाएंगे जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, देखिए एफपीओ जिसे कोई नहीं जानता था। भारत सरकार का सपना था कि 10,000 से ज्यादा हमें एफपीओ तैयार करने हैं और वो सपना कितना पूरा हुआ है, किसान किस तरह से जुड़ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों से जो हमारे अन्नदाता आए हुए हैं, जो एफपीओ से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करवाती हूँ और आप भी देखिए कि हमारा किसान नई तस्वीर गढ़ रहा है, तरक्की की ओर बढ़ रहा है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मधुबनी बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार के अन्नदाताओं से बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते मैम, राधिका मैम। हाँ। मैं आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर किसान हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोग को स्किल इंडिया के तहत, फिर बाद में एफपीओ के तहत जोड़ के बहुत सारा फायदा दिया, जिसकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। नहीं तो मैं कहीं दूर एक बिहार के गांव में अपने उत्पादों को बेचता, लेकिन उन्होंने मुझे मंच दिया जिसकी वजह से आज दिल्ली जैसी जगह पे आके मैं अपने उत्पादों को बेच पा रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा, आपने आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान कहा है, आत्मनिर्भर, ये मैं कैसे मानूं कि आप आत्मनिर्भर हो गए? कैसे हो गए आप आत्मनिर्भर? मैम, हमारा रेंज बहुत बड़ा हो गया। पहले हम इन सब चीजों को बहुत ज्यादा दूर तक बेच नहीं पाते। पहले कब? हमने पहले मखाना स्टार्ट किया अपना, उसके बाद हमने एफपीओ से जुड़ के और उसके बाद ये सारा अपना उत्पाद एफपीओ के थ्रू हमने बेचना शुरू किया और उसके बाद हमें बहुत सारा मार्केट मिल गया इसके थ्रू। जी, हम एफपीओ अलग अलग जगहों पे प्रदर्शनियों में हमें ले जाती है और जिससे काफी फायदा हमारे उत्पाद को मिल रहा है। जी। अच्छा, आपका मखाना, यानी कि आप 2020 से कर ही रहे थे काम, लेकिन अब 2024 में आ गए हैं। जी। तो कितनी पहचान आपकी और आपके मखानों की हो गई है? और बहुत हो गई है। अच्छा, यही वो मखाना है? जी, हमारा ये न्यूट्री मखाना ब्रांड है। हाँ। मतलब ब्रांड ने हमने रखा हुआ है, जो मिथिला राज कृषक हमारा एफपीओ है उसके थ्रू हम बेचते हैं। हाँ। और हमें बहुत मार्केट मिला इसके थ्रू मैम, मतलब बहुत सारे हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैम। अब हम आत्मनिर्भर भारत के तहत मैं अपना उत्पाद अब एक्सपोर्ट कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारे वॉल्यूम सेल की बहुत बढ़ गई है। हाँ। इसकी वजह से हमारा उत्पाद बढ़ा है, तो हम अपने को आत्मनिर्भर कह सकते हैं मैम। जी। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगी, आप बार बार मुस्कुरा के आत्मनिर्भर भारत और माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ और अपने मखानों की तारीफ कर रहे हैं। कितनी सारी वैरायटी आपके पास है? क्योंकि पहले तो ऐसा होता था खेत में हुआ और अब वो बाजार में चला गया। अब मैं देख रही हूँ इतना अच्छी पैकेजिंग आपने कर रखी है, इतनी बढ़िया डिजाइन आपने दिया है, सुंदर सा नाम आपने कर लिया है। अगर ये थोड़ा पहले हो जाता तो क्या लगता है कितनी बदलाव हो जाता? जब से मोदी जी आए हम लोगों ने हमेशा स्किल इंडिया सुना, उसमें उन्होंने बहुत लोगों को जो इनके अंदर स्किल था उसको बढ़ाया। है। उसके अलावा उन्होंने मुद्रा लोन दिया लोगों को, जिससे वो अपना व्यापार कर पाए। और ये जो एफपीओ उन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद से तो बहुत फायदा हुआ है मैम। मतलब हम लोग, अगर हमारा सेल 5% का था तो अभी 5,000% का सेल हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हैं, आपने तो 5 गुना बता दिया है। जी, हमारा उतना हुआ है मैम, क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं था। हम एक गांव के किसान थे मैम, तो हम अपना, हमारा रेंज बहुत कम था, लेकिन आज के डेट में हम ग्लोबल हो चुके हैं। अब हमारा उत्पाद जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ भी मैं आया हूँ तो कई सारे एक्सपोर्टर मेरे पास आए हैं, उन्होंने मेरा नंबर लिया है कि अब हम आपका माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस वजह से हम लोग मतलब खुद को आत्मनिर्भर कह रहे हैं और मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या मैंने वैरायटी पूछा, मखाने हैं और क्या क्या चीज है? हमारे पास मैम मखाना है और ये देखिए मैम, ये ब्लैक राइस है जो पहले मणिपुर में होता था। हाँ। और आज के डेट में ये ब्लैक राइस हम बिहार में उगा पा रहे हैं। इसके सीड्स हमें मिल रहे हैं जो हमें एफपीओ दे रहा है। हाँ। तो हम इसको वहां भी बिहार में उगा पा रहे हैं। इसके अलावा हमारा ये चूड़ा है, कतरनी चूड़ा भागलपुर का। हाँ। जो ये बहुत ज्यादा मार्केट नहीं हो पाता था, मतलब बिहार के लोग ही इसके बारे में जानते थे, लेकिन अगर ऐसी जगहों पे हम आते हैं तो उसके बाद ये उत्पाद भी हमारा बाहर जा रहा है। जी। तो ये एक फायदा है मैम, जिसको मैं कह सकता हूँ। अच्छा, मैं मधुबनी पेंटिंग भी देख रही हूँ, जरा इसके बारे में थोड़ा समझाइए। ये क्या? ये हमारी जो एफपीओ की महिलाएं हैं मैम। हाँ। वो किसान महिलाएं हैं, वो इसको तैयार कर रही हैं। अच्छा। हाँ, वो उनको इससे रोजगार मिल रहा है
और वो भी आत्मनिर्भर हो रही हैं इसके थ्रू, और इसका अच्छा दाम भी उनको मिल रहा है। जो ये पेंटिंग्स है मैम, ये साड़ियां हैं, ये आप देख सकती हैं, ये सिल्क की साड़ी है मैम। अच्छा। ये पूरा पेंटिंग जो है मैम ना, ये महिलाओं ने किया हुआ है, हाथ से, ये हाथ से पूरा पेंट किया हुआ है मैम। और इसमें जो कलर्स हैं वो सारे नेचुरल कलर्स हैं। हमारी महिलाओं को ये काम तो पहले भी आता था, तो पहचान अब जाके मिल रही है। पहचान मैम उतना नहीं था, मतलब उनके पास बहुत लिमिट सोर्सेज थे, जिसमें लिमिटेड सोर्सेज में ये काम वो करते थे। आज उनका सोर्स बड़ा हो गया है। एफपीओ में आने के बाद अगर मैं कहूँ तो मतलब भगवान की तरह, मतलब उनको हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा काम मिल रहा है। पहले वो एक साड़ी बनाती थी और सालों तक पड़ा रहता था, वो बिकता नहीं था, लेकिन उनके पास बाजार ही नहीं था। लेकिन आज के डेट में अब इतना बड़ा ग्लोबल बाजार मिल गया हम लोग को, जो हम आप ये प्रगति मैदान में हम कभी आके इसका प्रदर्शनी करते हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन एफपीओ ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, जिसकी वजह से हम आ जाके ये उत्पाद अपना यहाँ बेच पा रहे हैं। खैर में आत्मनिर्भर भारत का ये जो उत्सव है, ये किसान देखिए बोलते थक ही नहीं पा रहे हैं, इतनी सारी इनके पास चीज है। अच्छा सर, मैं आपसे भी पूछूंगी एक चीज। जी नमस्कार। नमस्कार। नाम बताइए। मेरा नाम सुधांशु शेखर तिवारी है, और मैं जिस CBBO से ये जुड़े हैं उनका उसमें मैं काम करता हूँ। तो हम लोगों ने मिथिला में करीब ऐसे किसानों को, जो उद्यमी किसान थे, उनको जोड़ के FPO बनाया। कितने राज्यों तक पहुंच पाए हैं आप? हम लोगों ने बहुत, जैसे भाई हमारा जो काम चल रहा है वो बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, आसाम, मेघालय, ये सारे जगह। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस मंच के माध्यम से किसान जो हैं वो डायरेक्ट यहाँ आके और चीजों को समझ रहे हैं। कोई ना कोई जरिया बनता है, और आप, मुझे लगता है कि वो जरिया है, आपसे किसान जुड़ता है। और किसान को किस तरह से, क्योंकि हर एक काम माननीय प्रधानमंत्री जी हर किसान तक नहीं पहुंच सकते, तो ये एक बहुत सुंदर चेन जो है हम लोग बनाकर तैयार कर रहे हैं, अन्नदाताओं को यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। तो अगले स्टॉल तक चले, जरा देखें उत्तर प्रदेश की एक और शानदार आपको अन्नदाताओं की जो चीजें हैं वो मिलवाता है। इतनी सुंदर इनकी सजावट है यहाँ पर, देखकर मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें जो है हमारा अन्नदाता तैयार कर रहा है। नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर किसान टिंकू कुमार बिजनौर से हूँ। और हमने एक FPO बनाया हुआ है, महात्मा बुजुर्ग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से। और हमारे अपने उत्पाद हैं, हमारे अपने किसानों के बिजनौर के उत्पाद हैं, जिसे हम लोग दिल्ली तक ला रहे हैं। और दिल्ली तक ला करके दिल्ली वासियों को हम लोग गुड़ हुआ और मिलेट्स के बिस्किट हुए, हनी हुआ, ये तो हमारे अपने किसानों का ही है मैम। और हम लोग दिल्ली ला करके दिल्ली वासियों को एक गांव का, किसान का बना हुआ उत्पाद टेस्ट करा रहे हैं, जो बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल है, उसमें कोई भी किसी तरह की मिलावट नहीं है। गुड़ हम लोगों का बहुत ही सस्ते रेट पे बिकता था, अब हम लोग गुड़ बिजनौर से ला रहे हैं। हमारी वहाँ पे शुगर कैन की बेल्ट है मैम, और गुड़ हुआ, शक्कर हुआ और हनी भी किसान कर रहे हैं। और गुड़ अलग अलग फ्लेवर है मैम, अगर आप देखेंगे तो हमारे गुड़ में अलग अलग फ्लेवर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें अदरक का गुड़ है, इसमें सोट हम लोग डालते हैं, अजवाइन गुड़ है, तिल गुड़ है मैम, और जो है प्लेन भी है, और शक्कर है, और सोप गुड़ है। इतने फ्लेवर आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे गुड़ के। अच्छा देखिए, बिजनौर की मिठास सिर्फ दिल्ली तक नहीं होगी, मुझे लगता है भारत में और कहाँ तक पहुँचा रहे हैं मैम। देखिए, हम लोग का ONDC माई स्टोर ऐप पे हम लोग का ऑनलाइन डिलीवर हो रहा है, और देश के हर कोने कोने से हम लोगों के पास ऑर्डर लगातार चल रहे हैं। और स्टॉल जहाँ भी हमारे लगते हैं, उसके बाद जब घर पे ले जा करके टेस्ट करा जाता है, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर काफी आ रहे हैं माई स्टोर ऐप से, और हम लोगों का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। देखिए, ये युवा पढ़ा लिखा ही कर सकता है। पहले गन्ना सीधा शुगर कैन, वहां पर अब बड़ी आपने कहा, और मुझे याद है कि बिजनौर मिठास के लिए जाना जाता है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गुड़ की इतनी सारी वैरायटी तैयार करेंगे। अच्छा, फायदा HR की जॉब में था या अब है? नहीं मैम, अब बहुत ज्यादा फायदा है। पहले किसी और की नौकरी करनी पड़ती थी, सुबह जाओ शाम को आओ और बॉस की सुननी। अब खुद हम एक अपने मालिक हैं, किसान भी है और खुद मालिक हैं। अब किसी का कोई प्रेशर नहीं है। कितने किसानों को रोजगार दिया आपने? किसान को रोजगार दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जी बिल्कुल, हम 10 से 12 किसान हम लोग के पास काम भी कर रहे हैं, और जितना भी किसान का उत्पाद है, हम लोग लगभग अपने ब्लॉक का सारा उत्पाद ला करके सेल भी कर रहे हैं। ये आपकी मुस्कान कह रही है कि देखिए, आप चाहे कितनी भी बड़ी जॉब कर लो, कितना भी कमा लो, लेकिन असल मायने में आत्मनिर्भर आप तभी हो जब आप 10 लोगों को जोड़ रहे हो, और वो भी अपने किसानों को, अपने गांव के अन्नदाताओं को। तो ये मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या क्या है आपके पास। देखिए, मिलेट्स के बिस्किट भी मैं देख रही हूँ। मिलेट्स के बिस्किट है हम लोगों के पास, रागी है, बाजरा है, बाजरे के बिस्किट है, रागी के बिस्किट हैं,
और हमारे पास मिलेट्स की एक खिचड़ी भी है मैम। हाँ। आपने देख रहे हैं मिलेट्स की हम लोग ने खिचड़ी है अच्छा जो हमने तैयार की है। हाँ। जी। अब वाकई में अगर आपकी बिजनौर की मिलेट्स की खिचड़ी और अगर आप मोटा अनाज खाते हो, अब इससे मिलेट्स को हम श्री अन्न कहेंगे क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न इतना सुंदर इसका नाम रखा है, लेकिन एक साल में इतनी सारी चीजें आपने तैयार की हो और इतनी अच्छी पैकेजिंग आपने की है, तो ये एफपीओ से जुड़कर समझ में आया कि फायदा यही है। जी बिल्कुल मैम, किसान बना तो पहले भी रहा था, इसको सब चीजें पहले से तैयार होती थी, लेकिन उसे बस मार्केट नहीं मिल रहा था। और अब मिल रहा है? अब मार्केट बिल्कुल मिल रहा है किसान को। आप खुश है? बिल्कुल खुश है मैम। अच्छा, आपके साथ एक किसान भाई और भी है, जरा आप आगे आइए थोड़ा सा। आप भी जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? खलील अहमद। अच्छा, आप किसान हैं? जी सर। क्या होता है आपके खेतों में? सर गन्ना होता है। गन्ना होता है जी। अब गन्ना सीधा मार्केट में जा रहा है या उसका गुड़ बनाया जा रहा है? गुड़ बना के मार्केट में अपना आप ही लेके जाते हैं। फायदा है? जी फायदा में। सच बोल रहे हैं? जी सच। अच्छा, कैसा लग रहा है कि दिल्ली में उत्सव मना रहे हो आप? बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ तक लेकर आएंगे अपने घोड़ा में। नहीं सोचा था? जी नहीं। अरे अभी तो बहुत कुछ जो है आपने नहीं सोचा है जो होने वाला है। जी जी मैम। लेकिन जब यहाँ पर लोग आपसे खरीदने आते हैं जी तो पसंद कर रहे हैं आपके सामान बहुत को? पसंद करते हैं। अच्छा, जी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से हमारे भारत का अन्नदाता एफपीओ से जुड़कर लाभान्वित हो रहा है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं किस तरह से भारत उत्सव दिल्ली में हमारे अन्नदाता मना रहे हैं। तो अब जम्मू वैष्णो देवी का नाम तो मुझे लगता है कि हर जुबान पे है, हर मन में है। तो माता रानी के दरबार से हमारी महिला यहाँ पर क्या लेकर आई हैं? नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम रेवा है और मैं वैष्णो देवी, जम्मू वैष्णो देवी से आई हुई हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि आज हम इस जगह पे एक महिला होके इस जगह पे आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम हाउस वाइफ पहले थे, घर के कामों से ही हमें फुर्सत नहीं थी। बट आज एक ऐसा अवसर मिला है हमें कि आज हम घर से, घर के काम जो हैं उनको छोड़ के और अपने घर के ही प्रोडक्ट आज हम आपके सामने इधर लाए हैं और हमें इतनी खुशी होती है। सबसे पहले हम तो मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि ये जो भी आज आप देख रहे हैं ये उनकी कृपा है और उनकी वजह से हम जैसी महिलाओं को एक मौका मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है। और हम जैसी महिलाएं जो पहले तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, करती बहुत कुछ थी बट उनका कोई नाम ही नहीं था, आज ऐसा नाम बनाया है हमने कि जॉब करने की जरूरत नहीं है, हम खुद बिजनेसमैन हैं। तो अब आप सीधा सीधा हमारी ओर इशारा कर रहे हैं कि वक्त है, आप भी आत्मनिर्भर बन जाइए, रोजगार खुद का शुरू कर लीजिए, तो शायद हम भी आपके कहने से थोड़ा सा समझ जाए। लेकिन चलिए, अब आप मुझे ये बताइए, इतना आप कमा लेती है तो और कितनी महिलाओं को आपने जोड़ा, कितनी महिलाएं और रोजगार कर रही है आपके पास? हाँ मैम, ये जो बात आपने पूछी बहुत अच्छी पूछी है, क्योंकि पहले मैं एक लेडीज़ थी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मेरे काम में कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बट मैंने घर की जो सामान था उससे एक शुरुआत की थी कम से कम 3-4 साल पहले। तो आज मेरे साथ 100 लेडीज़ हमारे अंडर हैं, हमारे कहने पे छोटे छोटे प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की पैकिंग करती हैं, बनाती हैं और अपने घर में उनकी ग्रो करती हैं। तो 100 लेडीज़ को रोज़गार मिला है और आज मैं भी आत्मनिर्भर हूँ और उन लेडीज़ों को भी आत्मनिर्भर बनाया है। और ये सब कुछ जो है ये हमारी गवर्नमेंट को जाता है, जो हमारी इतना सहयोग कर रहे हैं और हम लेडीज़ को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं? आपने मुझे एक ये तो बताया है, राजमा वहाँ का है, वहाँ का अखरोट हो गया है, क्या क्या लेके आई आप? मैम हमारा वहाँ का राजमा है, अखरोट है, गुच्छी है, अनारदाना चटनी है और ऐसी जैसे पुदीना आ गया, तिमरू आ गया, हमारी वहाँ की अम्बा हल्दी और कस्तूरी हल्दी आ गई और हमारे जौ के सत्तू जैसे जो पुरानी आइटम्स थे हमारे, जैसे पूर्वज जो थे वो परंपरा चली आ रही है, मिलेट्स पे काम करते थे, वो सारे प्रोडक्ट हमने इधर लाए हैं और लोगों को हम डिफरेंट भी बताते हैं। आज तक जो है कि हमारी जो लेडीज़ हैं खाली गाय पालती थी और उनका गोबर निकालती थी, बट आज उन्हीं गोबर से हमने दिए भी बनाए हैं और ये काम भी लेडीज को हमने सिखाया है और उसी गोबर से वो दिए बनाती है। आज किसी भी लेडीज को वो काम करने में शर्म नहीं आती क्योंकि उससे हमारी इनकम जो है 4 गुना ज्यादा होती है। अच्छा, आपको नौकरी के लिए बुलावा दिया जाए, आपको कहा जाए कि एक बहुत बढ़िया नौकरी है, बेहतर नौकरी है, करना चाहेंगे आप? मैम आज मुझे ये पता चला है कि मैं किसी की गुलाम नहीं बनना चाहती, मैं खुद अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ। किसी के अंडर काम करना बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत ही हार्ड वर्क है ये। और अब मैं अपनी मर्जी से आती हूँ, बनाती हूँ, कुछ भी प्रोडक्ट है, मैं मतलब समझ लो कि मैं खुद ही बिजनेसमैन हूँ और उस नौकरी में कुछ मतलब ज्यादा खास मुझे अब नहीं लग रहा है। पहले शौक था, अब नहीं है। वाकई में भाई क्या तारीफ करें हम आपकी। और एक ऐसी महिला जो चूल्हा चौका करने वाली आज वो बिजनेस का नाम ले रही है, तो बिजनेस तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत करनी होती है और वो शुरुआत इन्होंने 4 साल पहले की, जिसमें आपने 100 महिलाओं को जोड़ा और आज वो महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनी है। तो नहीं जाने आने वाले समय में वो 100 की 200 से 1000 कब पहुंच जाएगी। तो ये है बदलते हुए भारत की तस्वीर और बदलाव की तस्वीर जो आप दिल्ली देश की राजधानी में देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के एपीओ पे हम पहुंच चुके हैं और देखते हैं जरा छत्तीसगढ़ वाले आज दिल्ली में क्या लेकर आए हैं इस उत्सव में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका मैडम हमारे इस कुटुम्बकम एपीओ में पधारने के लिए। जो हमने कुटुम्बकम एपीओ छत्तीसगढ़ से आया हुए हैं और हमें ये प्लेटफार्म आज भारत उत्सव के कार्यक्रम में मिला हुआ है। और हमारी जो स्थिति थी, हमारे जो किसानों की स्थिति थी, जो बहुत दयनीय स्थिति थी, और आज हमने इस प्लेटफार्म में पहुंचकर बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा है, क्योंकि जो प्लेटफार्म हमको नहीं मिल रहा था वो प्लेटफार्म आज मिला है, जो नरेंद्र मोदी के माध्यम से, जो भारत सरकार के माध्यम से आज मिला हुआ है। जो हम इस प्लेटफार्म के माध्यम से जो रवा है, कोदो है, कुटकी है, जो हमारे नक्सली क्षेत्र, यहाँ पर खाली नक्सली का ही बहुत बड़ा डरावना होता था, और आज किसान क्या है खुलकर खेती कर रहे हैं और खेती करके हमको ऐसा मार्केट मिला हुआ है जिससे हम सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश में, विदेश में, अन्य राज्य में हमने सेलिंग कर रहा है। और हमारे जो किसान हैं, आदिवासी जो किसान हैं, उन आदिवासी किसानों को इतनी आय हो रही है हमें कि हम कह नहीं सकते। जो हमारे जिस कुटुम्बकम एपीओ, हमारा जो कुटुम्बकम एपीओ है सन 2022 से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, और आज हमारा एपीओ अच्छे पड़ाव में है। और हम इस पड़ाव से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसानों को इतनी बेनिफिट होगी कि आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अभी हमारे पास में समथिंग 500 से एवं किसान हमारे पास में जुड़े हुए हैं, और आज किसान खुद हमारे साथ में जुड़ने के लिए तत्पर है। अन्नदाता, इसलिए मैं बार बार शब्द का प्रयोग कर रही हूँ कि वाकई में आपको सैल्यूट हमारा। ये जो रागी मैं देख रही हूँ, ये रागी तो आपके वहाँ ही लोग खाते थे, ज्यादा इसकी पहचान नहीं थी। आज आपकी रागी कहाँ तक पहुँच रही है? ये पूरे छत्तीसगढ़ में और ये दिल्ली तक पहुंच रहे हैं मैडम। हाँ। और इसका उत्पादन करते हैं छत्तीसगढ़ में जो है। हाँ। कैसा मतलब एपीओ से जुड़कर फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा है? फायदा हो रहा है मैडम, बहुत जानकारी मिल रही है। वो जानकारी नहीं थी कि किस तरह से उत्पादन करे और किस तरह से सेलिंग करे। इसकी वैल्यू एपीओ में मेंबर बनने के बाद जो है ना, इसकी वैल्यू समझ में आ रहा है। जी जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे रागी जो है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, रागी की क्या क्या चीजें आप यहाँ पर लेकर आए हैं? रागी का रवा लेकर आए हैं, रागी का आटा लेकर आए हैं, रागी का बिस्किट लेकर आए हैं, और रागी का मल्टी मिलेट बनाया है हमने। रागी है, उसमें कोदो है, कुटकी है, उसका भी हमने खिचड़ी बनाया हुआ है।
वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिंग हो रहा है यहाँ पर। जी जी। जो अन्य देश से भी जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो विजिटर आ रहे हैं, वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं हमसे। ठीक है जी मैडम। तो देखिए, इतनी खुशी हो जाती है जब आप ये सुनते हो कि एक जमाना था कि वहां जाने से लोग डरते थे, या वहां का किसान बाहर आने से डरता था। नक्सल का नाम सुनकर भी आप समझ जाएंगे तस्वीरें कैसी सामने आती थी। आज वहां से हमारा यहाँ किसान आकर कहता है कि हम आदिवासी किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं और हमें पहचान मिल रही है। और रागी की कितनी सारी वैरायटी जो आपने कभी सुनी नहीं थी, और कहते भाई खान पान अगर आपका अच्छा होगा तो आप खुद स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ पाएंगे। तो तेलंगाना की धरा पे आपको लेकर आई हूँ, यानी कि तेलंगाना के स्टॉल पे आपको लेकर आई हूँ। और भारत उत्सव, आत्मनिर्भर भारत के उत्सव में आप तेलंगाना से आई हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुचरिता है। मैं तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। निजामाबाद ट्रेडिशनल फार्मर्स फैमिली है हमारा। मेरे नाना जी के यहाँ 30 एकर्स ऑफ लैंड, 30 एकड़ का फर्टाइल लैंड था। वो गोदावरी नदी के तट पर था, गांव, छोटा सा गांव था। एंड मेरे फादर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट थे, इसलिए मेरे एग्रीकल्चर के बारे में और अदर फार्मर्स का जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में मुझे अच्छी जानकारी है। अच्छा, आपका जो प्राचीन मिलेट्स है, इसको इतना पहले लोग जानते नहीं थे, आज कितनी पहचान मिल गई? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतना अच्छा मतलब मिलेट का ईयर उन्होंने घोषित किया। वेयर वी गेट ऑल अनपॉलिश्ड मिलेट्स हम लाते हैं। बहुत मतलब डायरेक्टली यू कैन यूज, एनीवन कैन यूज। दिस हेल्प्स इन क्यूरिंग डिसीजेस लाइक अस्थमा, जो लंग इन्फेक्शंस दिल्ली में ज़्यादातर होते हैं, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंड ऑल्सो हीमोग्लोबिन लेवल्स का, एंड ऑल्सो मेनी अदर, इवन कैंसर तक को क्योर करता है। क्या बात है, बहुत शानदार। क्योंकि किस तरह से तेलंगाना की धरती पर उगाए जाने वाले मिलेट्स को आज पूरे भारत तक ले जाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। तो कश्मीर भी चलते हैं। बिल्कुल। और वो भी कुपवाड़ा जो कि चारों तरफ से बॉर्डर एरिया है और जो आतंकवादी हमलों के लिए जाना जाता है, आज वहाँ के किसान यहाँ आए हैं और ये मतलब देख के आश्चर्य हो रहा है। ये कभी सोचा भी नहीं था, हमने भी नहीं सोचा था। जी जी। तो कश्मीर की बात भी कर लेते हैं चौपाल चर्चा में, कि किस तरह से कश्मीर का कुपवाड़ा आज देश की राजधानी में क्या कर रहा है और कितनी तरक्की जो है एपीओ से जुड़कर हुई है। सर नमस्कार। आज हमारा किसान अपने सामान को, जैसे हमारा वालनट है, टंडार की एक मशहूर वालनट है जिसके मुकाबले में दूसरा कोई वालनट उसका मुकाबला आज तक नहीं कर पाया है, जो बिल्कुल ही 100% ऑर्गेनिक है। उसके अलावा हमारे टंडार में रेड राइस पाया जाता है। हमारे ये कश्मीरी साफरान है, हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा कश्मीरी सलाजीत है, कश्मीरी कहवा है, बहुत सारे प्रोडक्ट, 15-16 प्रोडक्ट इस वक्त हमारा एफपी जो है वो सेल कर रहा है। और इस वक्त हम बड़ी आसानी से मुल्क की राजधानी दिल्ली में लोगों के इस माल को लेके पहुंचे हैं, ताकि लोगों का उनके माल की मेहनत का सही सिला मिले, लोग तरक्की करें। क्या बात है। इसके लिए हम मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि किस तरह से आप अपनी बात रखकर ये कह रहे हैं कि हम तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक तरक्की की तस्वीर बन रहा है। तो चौपाल चर्चा में समाप्ति की ओर चले, लेकिन अगर हमें इनको बहुत आगे लेकर जाना है तो मंच और जरिया क्या होगा? राधिका, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये भारत सरकार के कृषि विभाग के द्वारा की जा रही है और उनका प्रयास काफी सराहनीय है, क्योंकि अकेले सीबीबीओ कोई भी इतना अच्छे तरीके से मार्केट और इतना अच्छा स्टॉल और इतनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा सकता था। मैं पर्सनली सीबीबीओ की तरफ से वनिंदर कौर द्विवेदी मैडम, जो एसएफएसी की मैडम है, जो कि सेंट्रल नोडल एजेंसी भी है, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि उनके प्रयास से ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं। तो थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वाकई में किसान विज्ञान से जुड़ रहा है और कृषि विभाग किस तरह से काम कर रहा है हमारे किसानों के लिए, किस तरह से किसानों को एक मंच दे रहा है, तरक्की की ओर आगे बढ़ने के लिए रास्ता जो है बहुत साफ हो गया है। तो आज की चौपाल चर्चा में
हिंदुस्तान के वहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहाँ जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक ही मंच पर अलग अलग राज्य आपको दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में मिल जाते हैं और किस तरह से अन्नदाता काम कर रहे हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए वो वाली तस्वीरें जो हमने कभी सुनी नहीं थी, चाहे वो पहाड़ों की बात कर ले, कुपवाड़ा की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात करें, मेघालय की बात करें, ऐसी जगहों से जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम आगे आकर इस तरह से काम करेंगे। तो एपीओ से जुड़कर किसान किस तरह से तरक्की कर रहा है, तो आप भी एपीओ से जुड़े और आगे बढ़े। नमस्कार।